स्मगलिंग की दुनिया में कारोबार की पूरी मॉडस ऑपरेंडी ही ऐसी होती है। माल वहां छिपाया गया होता है जहां से गुजरने के बाद भी किसी को अंदाजा न हो। आप अपनी स्क्रीन पर जो सुरंग देख रहे हैं वो कुछ ऐसी ही है। जब तक इसका बाहरी दरवाजा नहीं खुला तब तक किसी को नहीं पता था यहाँ जमीन के भीतर क्या चल रहा है। अमेरिका मैक्सिको सीमा के नीचे महीनों से एक ऐसा गुप्त खेल चल रहा था जिसकी भनक आम लोगों को तो दूर आसपास के कारोबारियों तक को नहीं थी। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखता था, एक साधारण रिटेल स्टोर, सुनसान पार्किंग और यहाँ होने वाली रोजमर्रा की गतिविधियां। लेकिन जमीन के 55 फीट नीचे पाताल लोक जिसमें भरा हुआ था ड्रग्स ही ड्रग्स। यूएस मैक्सिको सीमा पर क्रॉस बॉर्डर सुरंग, 1933 फीट गहरा ड्रग्स का पाताल लोक, तहखाने से बरामद 375 करोड़ रुपए का ड्रग्स। अमेरिकी जांच एजेंसी को दरअसल कई महीनों से कैलिफोर्निया के एक रिटेल स्टोर पर संदेह था। बाय फोर लेस नाम का ये स्टोर ऑटो मेसा इलाके में था। महीनों की निगरानी के बाद अमेरिका एजेंट्स ने पाया कि इस दुकान में सामान तो भरकर आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा खरीदार नहीं दिखते। जो आते हैं वो बड़े सूटकेस लेकर आते हैं लेकिन जाते हैं तकरीबन खाली हाथ। संदेह की दूसरी वजह थी कैलिफोर्निया में ड्रग्स की नॉन स्टॉप सप्लाई, क्योंकि सरकार की सख्ती के बाद ज्यादातर ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया गया या न्यूट्रलाइज किया गया। तो फिर शहर में इसकी सप्लाई कैसे बेरोक टोक हो रही? सुरक्षा एजेंसियों को इस सवाल का जवाब मिला जमीन से 55 फीट नीचे करीब 2000 फीट लंबी सुरंगों के जाल में। अमेरिकी जांच एजेंसियों के सामने जहरीले कारोबार का ऐसा तहखाना खुला जो पहली नजर में ही हैरान कर देने वाला था। जमीन के 55 फीट नीचे एक ऐसी हाईटेक सुरंग सक्रिय थी जिसके जरिए करोड़ों डॉलर की कोकीन अमेरिका पहुंचाई जा रही थी। इसके अंदर दाखिल होने वाला रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं था, बल्कि हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से खुलने वाला दरवाजा था। एक ऐसा सीक्रेट डोर जिसके जरिए एंट्री एक विशाल भूमिगत सुरंग में होती थी। ऐसी सुरंग जिसकी दीवारें बेहद मजबूत थी। अंदर बिजली और रोशनी की पूरी व्यवस्था थी। इसके साथ आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम और माल ढोने के लिए ट्रैक तक बिछे हुए थे। सुरंग के भीतर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एजेंसियों को कोने कोने से भारी मात्रा में कोकीन की बोरियां और बॉक्स मिले। एक जगह 286 किलोग्राम कोकीन मिला, दूसरे कोने से 469 किलोग्राम और तीसरे स्पॉट से 274 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई। सुरंग में कुल मिलाकर 1029 किलोग्राम से भी अधिक कोकीन थी। इसकी कीमत करीब 45 मिलियन डॉलर यानी 375 करोड़ रुपए आंकी गई। भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि यह सुरंग मैक्सिको के तिजुआना शहर से शुरू होकर सीधे अमेरिकी सीमा के भीतर कैलिफोर्निया तक पहुंचती थी। इसी के जरिए ड्रग्स की तस्करी बेरोक टोक होती थी। अमेरिकी एजेंसियों ने रेड के दौरान 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की। ये वो लोग थे जो स्थानीय पहरेदार इस सुरंग के बताए गए, यानी कि जो अपने ड्रग लॉट के इशारे पर काम किया करते थे। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन को बरामद करना और हाईटेक सुरंग का पता लगाना अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ये जो सुरंग है वो एक ऐसे कार्टेल की थी जिसके नाम से पुलिस भी थर्राया करती थी। उसका नाम था जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, जिसका चीफ था एल मेंचो, जिसको जरूर फरवरी में मार गिराया गया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी ये कार्टेल कभी बंद नहीं हुआ, ये कारोबार कभी मंदा नहीं हुआ। 22 फरवरी 2026 मैक्सिको की तापलपा सिटी। उस दिन मैक्सिको का सबसे क्रूर और कुख्यात ड्रग माफिया एल मेंचो अपनी होम सिटी में ही था। सूचना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दी थी, लेकिन एल मेंचो को पकड़ना मतलब एक पूरी आर्मी से लोहा लेना था। लिहाजा इस ऑपरेशन के लिए मैक्सिको की सरकार ने आर्मी के 2500 जवानों और कमांडोज को तैनात कर दिया। इसके बाद शुरू होता है ऐसा ऑपरेशन जिसमें तापलप शहर की वो पूरी कॉलोनी खून से रंग गई। इस दौरान सुरक्षा बलों और उसके गिरोह के बीच भारी गोलीबारी हुई। ऑपरेशन के दौरान एल मेंचो को गोली लगी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन एल मेंचो का गिरोह तब तक पूरे शहर को घेर चुका था। सेना ने घायल एल मेंचो को एयरलिफ्ट करने का प्लान बनाया, लेकिन इस दौरान एल मेंचो की मौत हो गई।
एल्मेंचो की मौत की खबर फैलते ही मेक्सिको के कई राज्यों में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। कार्टेल के सदस्यों ने बदला लेने के लिए जगह जगह बसों, ट्रकों और गैस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया। अब जरा कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। एल्मेंचो को पकड़ने के लिए ड्रग तस्करी के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। एल्मेंचो का गिरोह सुरक्षा बलों और सरकारी अधिकारियों पर हमले करने के लिए कुख्यात था। इस कार्टेल के पास रॉकेट लॉन्चर और पावरफुल ग्रेनेड जैसे खतरनाक हथियार थे। कार्टेल पर सेना और सरकार के दर्जनों अफसरों को मारने का आरोप था। यह अपने विरोधियों को मारकर उनके शव पेड़ और पुल से लटका दिया करते थे। अमेरिका इसे मेक्सिको के सिनालोआ गिरोह के बराबर ही खतरनाक मानता है। अमेरिकी ड्रग्स एनफोर्समेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार सिनालोआ और ज़ेलेस्को कार्टेल का प्रभाव पूरे अमेरिका में सभी 50 राज्यों में दोनों ड्रग कार्टेल तस्करी के लिए कुख्यात है। एल्मेंचो तो मारा गया, लेकिन सिनालोआ कार्टेल का सगना एल चापो अमेरिका की जेल में। आपको बताते हैं कि एल चापो की कहानी क्या है, जिसका जेल से ही जलवा कम नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ड्रग्स कारोबार के किंग एल चापो को पुलिस ने 8 बार मरा घोषित किया, लेकिन सच्चाई यही है, 8 बार 8 अलग अलग लोग मारे गए। हर बार जब चापो मरता था, असली चापो हंसता था। एल चापो जेल से पहली बार 2001 में लॉन्ड्री की गाड़ी में छुपकर भागा था। कहा जाता है कि इसके लिए उसने जेल के गार्डों को लाखों डॉलर की रिश्वत दी थी। जिस लॉन्ड्री की गाड़ी में कैदियों के कपड़े जाते थे, उस गाड़ी में जाकर एल चापो छुप कर बैठ गया और फरार हो गया। जब वो भागा तब उसकी 9 साल की सजा बची हुई थी। 1993 में गिरफ्तारी के बाद उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल से भागने की इसी पहली घटना के बाद के 13 साल चापो के लिए गोल्डन एज साबित हुए। वो दुनिया का सबसे खौफनाक ड्रग लॉर्ड्स बन गया। इन 13 सालों में पुलिस उसे हाथ भी नहीं लगा पाई। 2023 में मैक्सिकन आर्मी ने चापो को मारने के लिए ऑपरेशन चलाया। 300 सैनिक, 12 हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में शामिल थे। लेकिन जब वो गुफा में घुसे तो वहां सिर्फ एक कुर्सी थी और उस पर लिखा था, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। एल चापो ने ड्रग सप्लाई का एक बेहद यूनिक तरीका आजमाया था। उसने मेक्सिको से अमेरिका तक सैकड़ों सुरंगें ड्रग सप्लाई के लिए ही बनवाई। ये सुरंगें ठीक उसी तरह की थीं जैसे अब मेक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर मिली हैं, जमीन के काफी नीचे, और जिसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं थी। एल चापो से पहले सुरंगों के जरिए ड्रग तस्करी की तरकीब को किसी ने नहीं अपनाया था। अब तक न ऐसा किसी ने सोचा था, न किया था। ऐसे खूंखार ड्रग लॉर्ड से जब जब सुरक्षा एजेंसियों की मुठभेड़ होती तो अंजाम बेहद खूनी होता था। ऐसी ही एक मुठभेड़ के बारे में अब आप सुनिए। सिनालोआ कार्टेल से जुड़े ढेर सारे हिंसक टकरावों में से कुलियाकान की मुठभेड़ सबसे खूंखार मानी जाती है। 700 से 1000 गनमैन, 50 कैलिबर राइफल्स, आरपीजी, ग्रेनेड लॉन्चर, हैवी मशीन गन, नार्को टैंक, जलते हुए वाहनों से रोड ब्लॉक, छतों पर स्नाइपर्स, पुलिस स्टेशन, आर्मी बैरक पर ताबड़तोड़ हमले। क्या कुछ नहीं हुआ। इस घटना को आगे चलकर ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना गया, जबकि चापो इस वक्त जेल में था। एक ड्रग कार्टेल ने पहली बार बड़े पैमाने पर पुलिस और सरकार को ललकारा था। ये घटना तब हुई जब मैक्सिकन फोर्सेस ने चापो के बेटे ओविदियो गुज़मान लोपेज को गिरफ्तार करने की कोशिश की। अंत में सरकार को ओविदियो को छोड़ना पड़ा ताकि और खून खराबा ना हो। ये मेक्सिको सरकार के लिए बेहद शर्मनाक हार थी। 5 से 8 घंटे तक चली गोलीबारी में आधिकारिक तौर पर 8 लोग मरे, लेकिन अखबारों में 15 से 20 मौतों की खबर छपी थी। एल चापो तस्करी के लिए पनडुब्बी इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला ड्रग माफिया था। उसने पूरी तरह डूब सकने वाली नार्को सबमरीन को बड़े पैमाने पर कोकीन तस्करी के लिए इस्तेमाल किया। रूसी इंजीनियरों की मदद से बनी ये पनडुब्बियां 20 मीटर तक डूब सकती थीं, 6 से 10 टन कोकीन ले जा सकती थीं और 3000 से 5000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूलिंग के चल सकती थीं।
इसलिए जो सुरंगें मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर मिली हैं वो ड्रग लॉर्ड्स की ताकत की बस नुमाइश हैं। इस खेल में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े बड़े तरीके ढूंढकर सुरक्षा एजेंसियों से टकराने का माद्दा रखते हैं।